अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि अगर आप प्रोडक्ट्स को चाइना से इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए तो आपको क्या करना चाहिए। उस हवाले से एक फीडबैक लीव किया है मलिक अदील साहब ने। ये कहते हैं, हमजा भाई, लोग कहते हैं कि अली बाबा या चाइना से ना मंगवाओ, लोकल होल सेलर से लो, लेकिन लोकल तो फिर प्रॉफिट नहीं निकलता और चाइना एक तो लेट डिलीवरी आती है और दूसरा कस्टम के इशूज़। इन सब चीज़ों को कवर करो A to Z। अच्छा देखें, इस टॉपिक को समझने के लिए जहाँ इन्होंने कहा है कि मतलब बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि लोकल से मुझे सोर्स करना चाहिए, लोकल होल सेलर से, या फिर चाइना से ही इंपोर्ट करना चाहिए। देखें, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी समझनी है जिसको कहते हैं ब्लू ओशन एंड रेड ओशन स्ट्रेटजी। इसमें ये होता है, देखें, रेड ओशन ये है कि देखें अब ये डिफरेंट जो सेलर्स हैं, ये डिफरेंट सेलर्स हैं जो कि एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, सब लोग एक ही किस्म की प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, तो फिर जो कस्टमर है वो डिवाइड हो जाता है इन सब के दरमियान, जिसकी वजह से ना एक सेलर को फ़ायदा होता है ना ही दूसरे सेलर को फ़ायदा होता है। लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रेटजी ये होती है कि जिसके अंदर सिर्फ एक सेलर है और सारे कस्टमर फिर उसी के पास जाते हैं। उसकी क्या वजह होती है कि सिर्फ वो प्रोडक्ट सिर्फ उस एक कस्टमर के पास, सिर्फ उस एक वेंडर के पास है, तो जिसकी वजह से सब कस्टमर बेस उसी के पास जाएगी, तो जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट मार्जिन्स भी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी प्रोडक्ट्स को जितना चाहे, जिस प्राइस पे चाहे, वो उसको रोल आउट कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। तो ये पहले इस स्ट्रेटजी को समझें, ब्लू ओशन रेड ओशन स्ट्रेटजी को, ठीक है। एक तो ये बात होगी। अब इस हवाले से मैं आपको लाइव एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब देखें, ये एक सेलर हैं, सेलिंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है, या लाइक हैं। आप देखें, ये कॉस्मेटिक्स वगैरह सेल कर रहे हैं जो कि आप हर दूसरा बंदा पाकिस्तान के अंदर सेल कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम वही प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जो मेन ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो है ये चॉपर, ठीक है, ये चॉपर है। अब ये भी देखें रेड ओशन है इसका, क्यों? क्योंकि हर दूसरा बंदा इसको सेल कर रहा है, इन्होंने लोकली इसको सोर्स किया हुआ है, 3100 पे बेच रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर थिन है, तो जिस वजह से इनकी जो कॉस्टिंग है वो डेफिनेटली अफेक्ट होगी। तो वो इसलिए यहाँ पे अच्छा नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि एक तो हर दूसरा बंदा इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, सेम प्रोडक्ट है और उसकी अवेलेबिलिटी है लोकल मार्केट के अंदर, सो कोई भी उसको सोर्स करके इसके कंपटीशन के अंदर स्टोर अपना खड़ा कर सकता है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। तो ये लोग, ये जो अभी वेंडर है, ये खेल रहा है, देखें, रेड ओशन के अंदर, ठीक है, ये इस ओशन के अंदर है जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को मार डाल रहे हैं और चंद एक कस्टमर पाने के लिए जो है वो सारी मेहनत हो रही है। लेकिन वहीं पे मैं अब आपको एक और स्टोर दिखाता हूँ। देखें, ये स्टोर है टॉर्ड्स एंड ट्वाइस, ठीक है। अब इस स्टोर के अंदर देखें आप, बिल्कुल नया स्टोर है, ठीक है, आई थिंक 1 महीना हुआ है इनको ऑपरेट करते हुए, और ये एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो ये है टैबलेट, इस्लामिक टैबलेट सेल कर रहे हैं। अब ये जो टैबलेट है ये आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, और इन्होंने देखें कस्टम कंटेंट जनरेट किया हुआ है किसी इन्फ्लुएंसर को कह के, ठीक है। अब इनका जो लैंडिंग पेज है उस पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट की सिलेक्शन है वो बहुत कमाल की है और इस प्रोडक्ट को कोई दूसरा बंदा सेल नहीं कर रहा। अब ये जो स्टोर है, ये जो वेंडर है, ये डेफिनेटली जो है वो ब्लू ओशन में खेल रहा है। जिस बंदे को भी ये इस्लामिक टैबलेट चाहिए होगी, दे हैव टू गो टू दिस वेंडर। क्यों? क्योंकि इनके पास है और किसी के पास है नहीं। सो ये है ब्लू ओशन रेड ओशन स्ट्रेटजी, जहाँ पे एक बंदा बिल्कुल अकेला खेल रहा है, जिस प्राइस पे वो मर्जी खेले वो उसकी मर्जी है। अब ये देखें, ये इसको 2400 पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इमेजिन करिए आप। और ये देखें रेड ओशन में जहाँ पे सब लोग ही इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, सब लोग ही कॉस्मेटिक सेल कर रहे हैं, सो इसमें ये लोग कभी भी सक्सीड नहीं हो सकेंगे, ठीक है। ये 2 एग्जांपल थी जो कि मैंने आपको रियल लाइफ से दी, तो ये बताने का ये मकसद था। तो अब आपको लोकल से सोर्स करना चाहिए या आपको चाइना से इंपोर्ट करना चाहिए? तो डेफिनेटली जो इसका आंसर है वो ओबियसली चाइना से इंपोर्ट करना चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब आप चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आप ब्लू ओशन की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोकली सोर्स करेंगे तो फिर आप उसके मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि आप रेड ओशन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई सोर्स कर सकता है। जब हर कोई सोर्स कर सकता है तो हर कोई आपके कंपटीशन में आके खड़ा हो सकता है। सो दैट्स इट, तो आप रेड ओशन में ही रहेंगे। लेकिन ब्लू ओशन में आप तब आएंगे जब आपके पास जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ आपके पास है, ठीक है। तो उस केस के अंदर डेफिनेटली आपका जो कंपटीशन आने के चांसेस हैं वो बहुत कम हैं, और अगर कंपटीशन आएगा भी तो ऑब्वियसली उसको अब टाइम लगेगा, वहाँ से इंपोर्ट करवाने में उसको भी टाइम लगेगा, 2-3 महीने का टाइम तो उसको भी लगेगा। तब तक आप मार्केट को ख़राब करके निकल चुके होंगे, ठीक है, तब तक आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से आप निकल चुके होंगे। सो दैट्स द थिंग। तो इसलिए आप इस स्ट्रेटजी को समझें
और कोशिश करें कि आप जब भी स्टोर शुरू करें तो आप इंपोर्ट ही करें, लोकल होलसेलर्स पे आप ना रहें। हाँ, छोटे मोटे लेवल पे आपने काम करना है तो फिर ओबियसली आप यूज़ कर सकते हैं लोकल होलसेलर्स को भी। तो ये था, होपफुली इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। होपफुली इस वीडियो ने आपके लिए कोई वैल्यू जनरेट की होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और अमेजिंग और यूनिक कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेके आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।